जय गुरुदेव, जय महाकाल। आज का वीडियो एक बहुत ख़ास विषय पर प्रस्तुत है और बहुत ही रोचक तथ्य है ये जीवन का। हो सकता है एक वीडियो में मेरी पूरी बात ना समाए और वीडियो कई भागों में हो सकता है, लेकिन जानना ये बहुत ज़रूरी है। तुमने YouTube पर कुंडली जागरण देखा होगा, कुंडली जागरण के विषय में बहुत पढ़ा होगा, बहुत सुना होगा, बहुत सी क्रियाएं बताई जाती होंगी। लेकिन कुंडलिनी जागृत क्रिया वास्तविकता में है क्या? इस चीज़ के विषय में जो जानते हैं वो तो जानते हैं ही, खैर, लेकिन गुप्त क्रिया है ये। मैं जिस विषय पर बोल रहा हूँ बहुत गुह्य विषय है। एक यूँ समझ लो कि एक अलग विषय है जहाँ तक मनुष्य के लिए पहुँचना संभव नहीं है, सहज नहीं है। कुंडलिनी अष्टचक्र जो होते हैं हमारे, जो आमतौर पे योग में जो बताए जाते हैं अष्टचक्र, उसके विषय में पुस्तक तो बहुत छपी हुई हैं बाज़ार में, और बहुत से पुराने समय से ही ये छुपी हुई चीज़ें पुस्तक के माध्यम से लोगों की नज़र में आती हैं। लेकिन वास्तविकता में कुंडलिनी जागरण है क्या, इसके विषय में कहा नहीं जा सकता है। योग के माध्यम से भी कुंडलिनी जागृत होती है और गुरु कृपा से भी कुंडलिनी जागरण होती है। कल परसों एक मुझसे ITI बाबा के विषय में कल मुझसे मेरे पड़ोस में एक चर्चा कर रहा था कि ITI बाबा ने ये कहा है कल पाकिस्तान जीत जाएगा और इंडिया हार जाएगा। तो कोई बात नहीं, मैंने इस बात पे सहज विश्वास नहीं किया। तो सबसे पहले मैंने उस चीज़ को समझा कि ITI बाबा जो कह रहे हैं वो एक अवस्था से गुजर रहे हैं, वो पाखंड नहीं है ना एक कोई पागल व्यक्ति है। उसने एक ऐसी चीज़ को छू लिया है कि यूँ समझ लो कि उसने ब्रह्म सत्ता को छू लिया है, और उसके अंदर की जो अवस्था है, उसकी जो एक अवस्था है, बहुत एक अलग विचित्र अवस्था है। मैं इस अवस्था से गुजर चुका हूँ, मुझे इस बात का भान है। तो मैंने उसके वीडियो को देखा और समझा, और समझने के बाद में मैंने निर्णय ये लिया कि ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जिस भाव में कह रहे हैं, उनकी आज जो कुंडलिनी जागृत हुई है, ये कुंडली जागरण है ये उनका। ये आपने कुंडली जागरण क्या होता है पुस्तकों में छपा हुआ, लेकिन वास्तविकता जो घटना घट रही है ITI बाबा के साथ में, इसको कुंडली जागरण कहते हैं। ये चक्र घट रही हैं, ये चक्र जागृत हुआ है। जब हमारे अंदर के चक्र जागृत होते हैं, योग के माध्यम से भी होते हैं, लेकिन बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता है उनमें, बहुत संयम में रहना पड़ता है। लेकिन यदि हमको कोई सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो सहजता से उसको जागृत करा देते हैं। उसमें केवल एक भजन चलता है, गुरु मंत्र का जाप चलता है उसमें, और हर एक किसी की कुंडली जागरण करते नहीं है गुरु। कुंडली जागरण केवल उसी की हो सकती है जो उसकी कीमत चुका सकता है, क्योंकि ये बहुत एक लंबी साधना होती है, बहुत लंबी साधना होती है ये। हर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में आ नहीं सकता है, हर किसी व्यक्ति को एंट्री नहीं मिल सकती इस क्षेत्र में। चेले बहुत होते हैं गुरु के, चेले बहुत होते हैं, लेकिन चेले के नाम पर केवल चेले होते हैं, शिष्य बहुत कम होते हैं सदगुरु के। और जो बात को समझते हैं उसको बात से एग्री किया जाता है, लेकिन जो साधना की खोज में आता है, जो ईश्वर तत्व की खोज में आता है, जो सत्य की खोज में आता है, तो सत्य इतना सस्ता नहीं है, सत्य इतना सहज नहीं है। अभी ITI वाले बाबा को बहुत अवस्थाएं पार करनी है, बहुत अवस्थाएं पार करनी है अभी, क्योंकि ये तो पहली सीढ़ी है, ये पहला जागरण है ये। क्योंकि 8 चक्र बताए जाते हैं, 7 चक्र बताए जाते हैं, कितने चक्र बताए जाते हैं, तो हर उसकी अवस्था से गुजरना पड़ेगा, और हर बार ऐसी ही अवस्था आएगी। मेरी बात को समझने का प्रयास करना, एक वीडियो मेरी बात समझ नहीं सकती है, और मैं किस विषय पर बोल रहा हूँ, किस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, उस बात को सुनने का प्रयास कीजिए। जब ये जागरण हुआ है
तो जो मैं भाव है, अहम ब्रह्मास्मि का जो भाव है, मैं ही मैं हूँ, मैं ही मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये भाव आना कोई नई बात नहीं है। ऐसे बहुत से साधक हुए जिनके जीवन में ये घटना घटती है। ये पहली अवस्था होती है उस व्यक्ति को जो साधना करता है, उसके पास में कोई मार्ग तो है नहीं, उसे कोई जानकारी तो है नहीं, लेकिन वो एक चाहत रखता है और गुरु जैसे आज्ञा देता है वो वैसा करता है। गुरु मंत्र का जाप करता है और चलता है, और उसकी एक अंदर एक ऐसा गुरु मंत्र को इतना आत्मसात कर लेता है कि स्वतः ही वो कुंडली जागृत हो जाती है उससे। लेकिन जब कुंडली जो जागृत होती है वो एक विस्फोट होता है, जैसे ज्वालामुखी फटता है। जैसे ज्वालामुखी फटता है तो उसके अंदर का जो मलबा जो होता है वो चारों तरफ बिखरता है, उसके अंदर से धुआं भी उठता है। बहुत ऊंची उसकी जब ज्वालामुखी पूरा फटता है तो उसके अंदर से बहुत मलबा निकलता है और बहुत सी पदार्थ निकलते हैं, और एक धुआं जो होता है वो आसमां को छूता है। तो इसी तरीके से हमारे चक्र होते हैं, और गुरु उस बात को जानता है। लेकिन इसमें एक साधक एक गड़बड़ी करता है। साधक उस चीज़ को जानता तो है नहीं, क्योंकि ना तो उसे कोई आज्ञा है गुरु की तरफ से, और ना ही वो उस चीज़ को समझाया जा सकता है। उस चीज़ को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि सत्य केवल यहीं सिमट नहीं गया है। सत्य तो पूरे इस ब्रह्मांड में समाया हुआ है, कण कण में परमात्मा व्याप्त है। इस बात को किसी को भी समझाया नहीं जा सकता है। इस बात को तो केवल महसूस किया जा सकता है, और इस बात को केवल वही महसूस कर सकता है जो सत्य का जानने वाला हो, जो सत्य परमात्मा की साधना करता है, जो सत्य की खोज में चलता है। तो उसमें से बहुत सा मलबा भी निकलता है ज्वालामुखी में से, और बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। तो एक अवस्था ऐसी होती है, लेकिन फिर वो धीरे धीरे ठंडा भी होता है। तो ITI वाले बाबा की एक ऐसी ही खोज है। वो उनको बहुत से लोग अलग तरीके से देख सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें एक साधक की नज़र से देखता हूँ, क्योंकि मैं इस अवस्था से गुजर चुका हूँ। मुझे इस चीज़ का आभास है, क्योंकि मैंने भी ऐसी कई गलतियाँ की हैं। मैंने भी अपनी साधना में कई गलतियाँ की हैं। इसमें हम गलती एक करते हैं कि जहाँ से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, अर्थात जो गुरु सत्ता है, जो हमको संभालता है, जो हमारी रखवाली करता है, जो हमको शक्ति देता है, जो शक्तिपात करता है, इसको बोलते हैं शक्तिपात। जब गुरु शक्तिपात करता है तो हम स्वयं में खो जाते हैं। हम स्वयं में खो जाते हैं और हम खुद को ही देखते हैं केवल। हम इस बात को भूल जाते हैं कि कहाँ से हम इस चीज़ को जो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, ये जो संसार चल रहा है, एक नियम है प्रकृति का चलने का। वो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त हो रही है? सूर्य को बंधन में किसने बांध रखा है? चंद्रमा को बंधन में किसने बांध रखा है? यदि सूर्य ये कहे कि मैं कल उदय नहीं होऊंगा, तो क्या सृष्टि रुक जाएगी? भगवान इस दूसरा सूर्य बना देगा। ऐसा चंद्रमा के साथ में हुआ है। ये घटना है, शास्त्रों में वर्णित है कि एक बार चंद्रमा को अभिमान हो गया था कि यदि मैं यदि उदय नहीं होऊंगा तो ये दुनिया तो रुक जाएगी। तो श्री हरि विष्णु ने दूसरा चंद्रमा बना दिया। जब देखा उन्होंने कि चंद्रमा को अहंकार हो गया है, तो उन्होंने दूसरा चंद्रमा बना दिया, जो शिवजी के शीश पर धारण करते हैं। तो उनके अंदर मैं भाव आ गया, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं देख, वो समझने कि मैं पूर्ण हो चुका हूँ। ITI वाले बाबा की ये साधक की एक अवस्था होती है, मैं इस अवस्था से गुजर चुका हूँ। वो उस चीज़ को नहीं देख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे गुरु की भी आवश्यकता नहीं है, और मुझे माँ बाप की भी आवश्यकता नहीं है, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं में ब्रह्म हूँ, मैं कल की हूँ। तो एक ऐसी अवस्था, अल्लड़ अवस्था होती है, क्योंकि उसे वो चीज़ का अनुभव नहीं है अब उनके पतन का ये सिलसिला शुरू हो गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गिर जाएंगे। वो ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। भगवान की एक वाणी है कि मेरे भक्त का भी पतन नहीं हो सकता है। ये परीक्षाएं होती हैं, ये साधक को इन पे खरा उतरना पड़ता है। उन्होंने जिस रस को चखा है, जो आनंद उन्होंने अपने हृदय में, जो अपनी बॉडी में
जो महसूस किया है, वो अब इस आनंद के बिना रह नहीं पाएंगे और अब धीरे धीरे उनकी अवस्था गिरती चली जाएगी। धीरे धीरे उनकी अवस्था भी गिरती चली जाएगी, शब्द भी खत्म हो जाएंगे, उनके पास में शब्द नहीं बचेंगे अब बोलने के लिए, वो निशब्द हो जाएंगे, शब्द नहीं बचेंगे उनके पास में, निशब्द हो जाएंगे अब वो। और निशब्द होने के बाद में, निशब्द होने के बाद में वो शांत हो जाएंगे और जो उन्होंने आनंद महसूस किया है वो घट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा वो, क्योंकि जहाँ से शक्ति प्राप्त हुई थी वो शक्ति खिंच जाएगी, उस गुरु उस शक्ति को खींच लेंगे। तो उन्हें फिर अपने उन चीज़ों को, ये सारी चीज़ों को, ये जो घटनाएं घटी हैं, इन सारी चीज़ों को वो देखेंगे, आकलन करेंगे। आकलन करेंगे तो वो दुखी होंगे, दुखी होंगे, एक अपने अंदर निराशा महसूस करेंगे। तो फिर वो गुरु के पास में जाएंगे, फिर वो अपनी साधना को वहीं से स्टार्ट करेंगे। ये गुरु का डांटना, और उनके गुरु ने जो महामंडलेश्वर हैं स्वामी अवधेशानंद गिरी जी, मैं उनको पूछता हूँ, हमारे संतों में मैं उनको सम्मान देता हूँ और बहुत एक अच्छे संत हैं। और तो उन्होंने एक झटका दिया है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं में ही एक ऐसा भाव हो गया, जैसे नारद जी ने कहा था ना, जैसे नारद जी के साथ में घटना घटी थी कि नारद जी ने काम को भी हरा दिया, उन्होंने भेजा और सबको हरा दिया। तो जब देखा कि हाँ सब हार गए हैं, तो फिर वो शिव जी के पास पहुँचे कि शिव जी ऐसे ऐसे मैंने तो काम को जीत लिया है तो उन्होंने कहा कि किसी और से मत कहना इस बात को, मुझसे तो कह दिया है। तो उनको विश्वास नहीं हो, उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस, इतना आत्मविश्वास, एक अहंकार बोलते हैं इसको कि मैं। तो उन्होंने कहा कि इसको किसी और से मत बताना, लेकिन उन्होंने नहीं माना शिव जी की बात को, जबकि शिव जी ज्ञानी हैं, शिव जी इस अवस्था को जानते हैं, लेकिन शिव जी की बात को नहीं माना नारद मुनि ने। तो ब्रह्मा जी के पास में जाके कहा उन्होंने, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु पहले ज्ञान प्राप्त कर चुके थे श्री नारद से, क्योंकि वो उनके पिता थे और वो परमात्मा है, पालन करता श्री हरि। तो ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी ने भी यही कहा कि वैकुंठ में जाके, लेकिन उनके अंदर का जो वेग होता है, जो हमारे आत्मा का, जो अपने अंदर का मैं भाव जो होता है कि मैं ही मैं हूँ, मैंने तो काम को जीत लिया, एक मैं भाव। तो इसी तरीके से श्री हरि विष्णु के पास में गए, तो श्री हरि विष्णु के पास में भी यही कहा। तो कोई बात नहीं, फिर देखा कि भक्त ज़्यादा मतवाला हो गया है, नारद मुनि ज़्यादा मतवाले हो गए हैं और इनको अभिमान हो गया है कि इन्होंने काम को जीत लिया है। तो उन्होंने काम को जीत लिया कि इनका कुछ इलाज करना चाहिए, तो फिर उनको बंदर बनाया, उनको अपनी उस माया में लपेटा कि उन्होंने मतलब स्वयं को कि मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं भगवान हूँ, मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, किसी को भी जिता सकता हूँ, एक मैं भाव। तो श्री हरि विष्णु ने उनको अपनी माया में लपेटा और बंदर का मुख दिया। उन्होंने कहा कि मुझे तुम अपना सुंदर रूप दे दो और मैं विवाह करना चाहता हूँ। तो प्रकृति ने उनको इसलिए नहीं बनाया था कि वो शादी करें, क्योंकि उनका एक अलग स्थान है। तो फिर उनके बाद में क्या क्या घटना हुई, श्राप भी दिया श्री हरि विष्णु को नारद जी ने, और वो नारद जी को बंदर भी बनाया माया के द्वारा। तो ये आज का एपिसोड मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और आगे इस पर चर्चा होगी, क्योंकि ये कुंडली जागरण जो बोलते हैं, इसी को कुंडली जागरण बोलते हैं। इसकी अवस्था संत जानते हैं, मैं इस अवस्था से गुजर चुका हूँ और मैं भी उसी सत्य की खोज की साधना कर रहा हूँ। पर यह है कि वो अभी कोई बात नहीं, मैं उनकी अवस्था को जानता हूँ। और आजकल यूट्यूब पर वीडियो पर क्या चल रहा है, मेरी हर चीज़ पर नज़र है, मेरी हर चीज़ पर नज़र रहती है मेरी, जहाँ जहाँ एक समाज में, क्योंकि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ, मुझे भी कुछ प्रकृति ने अधिकार दिए हैं, मैं भी एक साधक हूँ, ब्रह्म उपासक हूँ, अपने गुरु मंत्र की साधना करता हूँ। तो मेरे भी आज मैंने ये भी मेरे मन ने चाहा कि आज मैं भविष्यवाणी करूँ कि इंडिया जीतेगी। ITI वाले बाबा गलत बोल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में एक संकोच और एक ऐसा भाव, अंदर से मेरी प्रेरणा अंदर से मेरा अंतर्मन ये बोल रहा था कि नहीं बोलना चाहिए इस विषय पर, और भविष्य पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भविष्य को भविष्य के घर में ही रहना चाहिए। लेकिन फिर मैंने अपने मन को रोका, मेरे भी अंदर एक मैं भाव जाग गया, और मैं भाव जाग गया तो मेरे अंदर भी मैंने कहा मैं भी इसी चीज़ का साधक हूँ। तो कहीं ना कहीं ITI वाले बाबा जो बोल रहे हैं, उनके भाव को ताड़ गया था कि अब इनके पतन का, क्योंकि अब ये भविष्य पर बोलने लग गए हैं,
तो कहीं ना कहीं अब इनके पतन का कारण शुरू हो चुका है, कहीं ना कहीं ये ओवरलोड हो चुके हैं अब। तो एक अवस्था होती है ये एक, और इस चीज़ को समझना सहज नहीं है। सांसारिक व्यक्ति नहीं समझ सकता इस चीज़ को। जो उस लाइन का साधक है, जो ब्रह्म उपासक हैं, या फिर जो सदगुरु की पदवी पर बैठे हैं, जो यहाँ पर भगवान की उपासना करते हैं, वो इस अवस्था को समझते हैं। वो गुरु उनसे नाराज़ नहीं है। गुरु ने तो केवल एक डांट लगाई है और गुरु ने केवल दूर किया है अपने आप से, क्योंकि तुम मर्यादा भंग कर रहे हो। और मर्यादा भंग जब होती है तो बड़े लोगों को डांटने का अधिकार है, और गुरु का तो वैसे भी डांटने का अधिकार है, क्योंकि गुरु के नीचे यदि कोई विद्यार्थी श्राद्ध कर रहा है और गलत आचरण पेश कर रहा है, माँ बाप के विषय में बोल दिया कि माँ बाप भगवान तो नहीं। अरे माँ बाप तो, भगवान से तुलना कैसे हो सकती है? माँ बाप तो भगवान से बढ़कर हैं, क्योंकि उन्होंने हमें ज़मीन पर लाया है। भगवान की अपनी एक तुलना है, मनुष्य की अपनी एक तुलना है। और ये भी बात सही है कि उन्हें अपने अंदर एक पीड़ा है कि जब हमसे उन्होंने अपने वीडियो में बोला है कि मेरे बाप बाप ने मुझ पे खर्च किया है, मुझसे कहने लगे कि हमने तुझ पे इतना खर्च किया है। तो मन तो दुखता है भाई, जब माँ बाप ऐसा संतान से कहें। माँ बाप भी एक उम्मीद रखते हैं कि हमारा बच्चा हमारे सपोर्ट में बोले, हमारा साथ दे, हमारा सहारा बने। लेकिन बच्चा भी कुछ अपेक्षा रखता है माँ बाप से, और जिस तरह माँ बाप अपेक्षा रखते हैं उस तरीके से संतान भी अपेक्षा रखती है। तो कहीं ना कहीं अभी उनका अधूरा अनुभव है। आगे जाके भगवान स्वयं उनकी रक्षा करेंगे, उनके गुरु समर्थ हैं। और ये जीवन सीखने की चीज़ है, और अभी उनको बहुत कुछ सीखना है। अभी उनकी अवस्था शुरू हुई है, अभी बहुत कुछ सीखना है उनको। तो आज के लिए इतना ही, और भी इसमें आगे एपिसोड में बोला जाएगा। मैं एक विषय ढूंढ रहा था, मैं बहुत समय से एक विषय ढूंढ रहा था बोलने के लिए, मुझे एक विषय नहीं मिल रहा था कि मैं किस विषय पर बोलूं, क्योंकि मैं जिस लाइन का साधक हूं वो विषय मेरे जुबान पे वो शब्द आते ही नहीं थे। लेकिन जब ये चीज़ें आई, ये चीज़ें घट रही हैं, तब मुझे एक विषय मिला इस चीज़ पे बोलने का। और आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाल।